फिल्म की शुरुआत होती है सिद्धार्थ मैना से, जो गोवा पुलिस स्टेशन में चीफ ऑफिसर है। वो एक रात काल नाम के आदमी के अड्डे पर रेड करता है और वहाँ से 3 करोड़ की ड्रग्स और 87 लाख रुपीस कैश बरामद करता है। सिद्धार्थ वो सारा कैश और कोकेन अपनी केबिन की सेफ में रखवाता है। अब काल के अड्डे पर रेड की वजह से सिद्धार्थ एक मीडिया सेलिब्रिटी बन चुका था, जिसके लिए उसके हायर ऑफिसर्स उसकी जीत की खुशी में पार्टी भी रखते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी सिद्धार्थ अपनी जिंदगी में खुश नहीं था, क्योंकि उसका उसकी बीवी सोनिया के साथ डिवोर्स चल रहा था। लेकिन वो अभी भी सोनिया से प्यार करता था। दरअसल कुछ सालों पहले सिद्धार्थ और सोनिया ने लव मैरिज की थी। सोनिया भी एक पुलिस ऑफिसर थी, लेकिन शादी के बाद उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी। कुछ दिनों तक तो उनकी शादी अच्छे से चली, लेकिन बाद में उनके बीच बहुत झगड़े होने लगे। सोनिया अपनी आजादी चाहती थी, वो भी पुलिस फोर्स में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहती थी। सोनिया प्रेग्नेंट थी, लेकिन उन दोनों के झगड़े की वजह से उसने सिद्धार्थ को बताए बिना ही अबॉर्शन करवा लिया, जिसके बाद गुस्से में आके सिद्धार्थ ने सोनिया को घर से निकाल दिया था। इसीलिए सिद्धार्थ अपनी जिंदगी में खुश नहीं था, क्योंकि वो हर वक्त सोनिया को याद करते रहता था। सिद्धार्थ का दोस्त जेम्स, जो उन दोनों के साथ पुलिस फोर्स में काम करता था और उन दोनों को अच्छी तरीके से जानता था, वो सिद्धार्थ और सोनिया को मिलाने की काफी कोशिश करता है, पर दोनों पे जिद प्यारे थे। दोनों भी एक दूसरे के आगे झुकना नहीं चाहते थे। एक दिन सिद्धार्थ नाइट पेट्रोलिंग करते वक्त उसकी मुलाकात एना नाम की लड़की से होती है, जिसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो सिद्धार्थ उसे उसके घर छोड़ देता है। अगले दिन सिद्धार्थ की मुलाकात शॉन नाम के आदमी से होती है, जो दुबई में ड्रग्स बिजनेस चलाता था और 1 महीने पहले ही वो गोवा में शिफ्ट हुआ था। तभी सिद्धार्थ को पता चलता है कि एना शॉन की बीवी है और शॉन एना की जरा भी इज्जत नहीं करता। हमेशा उसे छोटी छोटी बातों पे मारती और डांटते रहता है और एना भी उसे बहुत डरती थी। एक दिन एना सिद्धार्थ को फोन करके अपने घर बुलाती है। उस वक्त उसका पति शॉन बिजनेस के लिए दूसरे शहर गया था। एना सिद्धार्थ को सेड्यूस करती है। सिद्धार्थ भी उसे रोक नहीं पाता और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सिद्धार्थ जब उठता है तो उसे एहसास होता है कि उसने कल रात गलती कर दी। वो पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पे काल, जिसका ड्रग्स और कैश सिद्धार्थ ने पकड़ा था, उसका वकील वहाँ आके उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है, पर सिद्धार्थ उस वकील को धक्के मार के बाहर निकलता है। बाद में वो एना से मिलकर कहता है कि कल रात हमारे बीच बहुत गलत हुआ, हम आगे से फिर कभी नहीं मिलेंगे। ये सुन के एना रोने लगती है, जिसे देख के वो दोनों फिर से करीब आ जाते हैं और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन जब सिद्धार्थ एना के घर से जा रहा था, तो एना उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये तुम्हारा ही बच्चा है, क्योंकि मेरे पति के साथ सालों से कोई रिश्ता नहीं। वो सिद्धार्थ को अपने साथ डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती है और दोनों संडे होने के बावजूद एक डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं। वो डॉक्टर उन्हें बताता है कि एना प्रेग्नेंट है और उसका कैंसर वापस आ गया है और एना के पास सिर्फ 3 महीने है। ये सुन के एना रोते रोते बाहर जाती है, जिसके बाद वो डॉक्टर सिद्धार्थ से कहता है कि एना ठीक हो सकती है, उसका इलाज हो सकता है, उसके लिए पैसे लगेंगे। ऐसा कहते हुए वो डॉक्टर सिद्धार्थ को कुछ हॉस्पिटल्स के नाम लिख के देता है। जब सिद्धार्थ एना को घर छोड़ने आता है, तो एना उसे कहती है कि मैं तुम्हें अपने प्रॉब्लम्स में नहीं घसीटना चाहती और आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा कह के वो वहाँ से जाने लगती है। फिर सिद्धार्थ उसे समझाता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही बीच में नहीं छोड़ सकता। तो एना उसे कहती है कि मेरा इलाज तुम्हारे बस का नहीं है और ना ही तुम मेरे माँ बनने का सपना पूरा कर सकते हो। तभी वहाँ पे शॉन आता है और सिद्धार्थ वहाँ से चला जाता है। वो जाते जाते एना की शॉन ने टॉर्चर की हुई आवाजें सुन लेता है। अगले दिन सोनिया सिद्धार्थ के घर पे आती है। वो डिवोर्स पेपर पे सिद्धार्थ की साइन लेने आई थी, तो सिद्धार्थ उस पे साइन कर देता है। तभी उसके घर पे एना का फोन आता है, जो सोनिया उठाती है। एना फोन पे सिद्धार्थ समझ के बोलती ही जा रही थी, जिसे सुन के सोनिया को पता चल जाता है कि सिद्धार्थ का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और वो गुस्से से फोन को सिद्धार्थ को देके चली जाती है। फोन पे एना सिद्धार्थ को बताती है कि उसके इलाज के लिए पैसों का बंदोबस्त हो सकता है और वो उसे मिलने के लिए कहती है। वो दोनों एक बैंक में जाते हैं। वहाँ से उन्हें पता चलता है कि वो एना की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को गिरवी रख के लोन ले सकते हैं। दोनों ये सुन के बहुत खुश थे, लेकिन शाम होने के बाद एना सिद्धार्थ को बताती है कि बैंक मुझे लोन 6 महीने के बाद देने वाली है, ऐसा उनका रूल है। एना अब टूट चुकी थी, क्योंकि वो अब मरने वाली थी, तो वो अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिशियरी सिद्धार्थ को बनाती है। इधर सोनिया अपने एक पुराने फ्रेंड के साथ डिनर के लिए जाती है। सिद्धार्थ भी वहाँ पे पहुँचता है, जिसे इसके बारे में एना ने ही बताया था। वो सोनिया को वहाँ देखकर अपना आपा खो देता है और हंगामा खड़ा कर देता है।
जिसके बाद वो उसी रात पुलिस स्टेशन आता है और वहाँ के लैंडलाइन से ऐना को फोन करके उसे तुरंत पुलिस स्टेशन पे मिलने के लिए बुलाता है। जब ऐना वहाँ पहुँचती है तो वो ऐना को काल के रेट में जब्त किया हुआ सारा कैश दे देता है उसके इलाज के लिए, क्योंकि ऐना प्रेग्नेंट थी और सिद्धार्थ उसके साथ रह के एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। वो ऐना को कहता है कि हम मुंबई जाके तुम्हारा इलाज करवाएंगे। आज रात को 2 बजे हमारी मुंबई के लिए फ्लाइट है। मैं 11:30 बजे तुम्हें लेने तुम्हारे घर आऊंगा। ऐसा कह के वो अपने घर आता है तो देखता है कि उसके घर पे जेम्स है जो बहुत नशे में है। जेम्स उसे पूछता है कि तू इतनी देर कहाँ था, तो सिद्धार्थ उसे कहता है कि वो पुलिस स्टेशन से आ रहा है। जिसके बाद वो जेम्स की शराब पी के हरकतें देखने के बाद उसे घर के बाहर छोड़ देता है। जिसके बाद सिद्धार्थ 11:30 बजे ऐना को लेने उसके घर जाता है, लेकिन वो वहाँ देखता है कि घर में कोई नहीं है और ऐना की नीबर भी उसे देख लेती है। जिसके बाद सिद्धार्थ वापस अपने घर चला जाता है। तभी रात को उसे जेम्स का फोन आता है जो उसे कहता है कि ऐना वर्गीस के घर पे आग लगी है। जिसे सुन के वो तुरंत ही ऐना के घर पे पहुंचता है। वहाँ जेम्स उसे बताता है कि कमिश्नर ने इस केस पर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया है और वो और कोई नहीं बल्कि सोनिया है। तभी सोनिया वहाँ अपनी टीम के साथ पहुँचती है, जिसे देख के सिद्धार्थ शॉक हो जाता है। सोनिया तुरंत ही केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है और वहाँ फॉरेंसिक टीम को बुलाती है। ये सब देख के सिद्धार्थ उसे थोड़ा टॉन्ट मारता है तो सोनिया सिद्धार्थ को समझाती है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ भेजा गया है, तो मजबूरन हम दोनों को एक साथ काम करना पड़ेगा क्योंकि ये केस तुम्हारे ऑफिस का है, तो हमें सब भुला के 2 जिम्मेदार ऑफिसर्स की तरह काम करना होगा। सिद्धार्थ भी इसके लिए मान जाता है और वो ये भी देखता है कि सोनिया ने अभी तक उसकी दी हुई अंगूठी पहनी है। सोनिया भी देखती है कि उसकी तस्वीर अभी भी सिद्धार्थ के वॉलेट में है। वो दोनों पुलिस स्टेशन आते हैं तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि ऐना के घर पे आरडीएक्स मिला है, मतलब ये साफ साफ मर्डर केस है। उनका घर जानबूझकर ब्लास्ट करवाया गया है और ऐना और शॉन का मर्डर किया गया है। ये सुन के सोनिया अपनी टीम को ऐना और शॉन की हर इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहती है। जिसके बाद सोनिया और सिद्धार्थ ऐना के काम करने वाले गैलरी शॉप में जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि ऐना ने कल ही नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि उसे हाल ही में पता चल गया था कि उसे कैंसर है। वहाँ उन्हें एक काम करने वाली लड़की से पता चलता है कि ऐना का किसी के साथ चक्कर चल रहा था क्योंकि कुछ दिनों पहले उसने सुबह किसी के साथ फोन पे बात की और फिर जल्दी से चली गई और मुझे कहा कि अगर उसके पति का फोन है तो कहना कि वो शॉप के काम से बाहर गई है। वो आदमी कौन था मुझे पता नहीं, पर वो दोनों बैंक जा रहे थे। सिद्धार्थ ये सुन के तुरंत ही फोन पे बैंक के मैनेजर के साथ बात करने का नाटक करता है और बाद में सोनिया से कहता है कि ऐना अपने पति के साथ ही गई थी। सिद्धार्थ की ये हरकत देख के सोनिया हैरान थी। जिसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर ऐना अपने कैंसर का इलाज करवा रही थी। वहाँ की डॉक्टर उन्हें बताती है कि ऐना को कभी कैंसर था ही नहीं। जिसे सुन के सिद्धार्थ शॉक हो जाता है। वो तुरंत ही बाहर आके उस डॉक्टर के कैबिन में जाता है जिस दिन वो ऐना के साथ गया था, लेकिन वहाँ पे उसे पता चलता है कि वो डॉक्टर अलग है और उस दिन वाला डॉक्टर फेक था। वो उस डॉक्टर के कैबिन से वहाँ के टेबल के पेन लेता है क्योंकि उस दिन उस फेक डॉक्टर ने वो पेन यूज किया था और इस वाले डॉक्टर का कहना था कि वो ये पेन कभी नहीं यूज करता। जब वो उस डॉक्टर के कैबिन से बाहर आता है तो वहाँ से गुजरती हुई ऐना के डॉक्टर को पूछता है कि क्या ऐना प्रेग्नेंट थी, तो वो डॉक्टर उसे बताती है कि नहीं। जब सिद्धार्थ और सोनिया हॉस्पिटल से निकल ही रहे थे तब सोनिया अपनी टीम को ऐना के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने के लिए कहती है। जब वो पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं तो सिद्धार्थ दिखता है कि वहाँ पे ऐना के नेबर मौजूद है जो स्केच आर्टिस्ट को उस दिन दिखाई देने वाले आदमी का हुलिया बता रही थी। सिद्धार्थ उसे वहाँ देख के बहुत डर जाता है। जब वो नेबर उसे देखती है तो कहती है कि वो आदमी ऐसे ही दिख रहा था, लेकिन वहाँ के ऑफिसर्स मामले को संभाल लेते हैं। उसके बाद सिद्धार्थ अपने आदमी को वो हॉस्पिटल से लाया हुआ पेन देकर उसके ऊपर के फिंगरप्रिंट्स की जांच करवाने लैब में भिजवाता है। तभी उसे गोवा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हेड सूरज शाह का फोन आता है जो उसे कहता है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि तुम्हें काल के रेट में जो कैश मिला है वो सुनील जायसवाल नाम के एक ड्रग डीलर से काल को मिला था। इसीलिए हम दोनों कैश के सीरियल नंबर्स मिला के देखना चाहते हैं। अगर दोनों नंबर्स मैच हो गए तो हम काल के साथ साथ सुनील जायसवाल को भी अंदर कर सकते हैं। इसलिए
इसलिए तुम वो ऋण का पैसा निकाल के रखो, 1 घंटे में मेरा आदमी उसे लेने आ रहा है। अब ये सुन के सिद्धार्थ परेशान हो जाता है क्योंकि उसने तो वो सारा पैसा ऐना को दे दिया था। तभी सोनिया को ऐना के घर में जली हुई चीजों में ऐना की जली हुई बैंक पासबुक मिलती है, जिससे सोनिया को उसके लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पता चलता है। तो वो अपने टीम के आदमी को कहती है कि ऐना के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिशियरी कौन है ये पता लगाओ, और ये सब सिद्धार्थ भी सुन लेता है। बाद में जब वो अपने कैबिन की तरफ आता है तो वहाँ फैक्स मशीन में ऐना वर्गीस के फोन रिकॉर्ड्स की कॉपी आती है, जिसे सिद्धार्थ देख लेता है। तभी ऐना की टीम का एक आदमी वो फोन रिकॉर्ड्स लेने उस फैक्स मशीन की तरफ आता है, जिसे वहाँ आते देख सिद्धार्थ उसे कहता है कि ये मेरा फैक्स है, और उस फैक्स मशीन के पेपर्स निकाल देता है। साथ ही उस फैक्स में उसके नाम से जो भी फोन कॉल्स थे उसे डिलीट करके उस फैक्स मशीन को रीसेट करके अपने डिलीट किए हुए फोन रिकॉर्ड्स की कॉपी सोनिया को देता है। सोनिया जब उस फोन रिकॉर्ड्स को देखती है तो वहाँ उसे उसी पुलिस स्टेशन के लैंडलाइन का नंबर दिखाई देता है। ये फोन तब का है जब सिद्धार्थ ने उस रात ऐना को पुलिस स्टेशन के लैंडलाइन से फोन करके उसे पैसे देने के लिए वहाँ बुलाया था। सोनिया वहाँ मौजूद सबको पूछती है कि पुलिस स्टेशन से ऐना को किसने फोन किया था। ये देख के सिद्धार्थ चौंक जाता है, लेकिन उसका दोस्त जेम्स मामले को संभाल लेता है। पर जेम्स को सिद्धार्थ पे शक हो गया था, इसलिए वो सिद्धार्थ को इसके बारे में पूछता है। तब सिद्धार्थ उसे पूरी बात बताता है कि मेरा ऐना के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन ये ब्लास्ट मैंने नहीं करवाया, मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, सारे सबूत मेरे खिलाफ है, मैं ही ऐना के इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिशियरी हूँ, और उसके नेबर ने भी मुझे ही देखा था। वो उसे ये भी बताता है कि उसने काल के रेट में जो पैसे जब्त किए थे वो उसने ऐना को दे दिए थे। ये सब सुन के जेम्स उसे पूछता है कि क्या ये सब सोनिया को पता है, तो वो कहता है कि नहीं। तब जेम्स उसे कहता है कि तुझे इस मुसीबत से सिर्फ सोनिया ही निकाल सकती है, वो तेरी बीवी है, वो तेरी तकलीफ जरूर समझेगी, तेरी मदद करेगी, तुम जाके उसे पूरी बात बता दो। अब अपने दोस्त की बात मान के सिद्धार्थ सोनिया के कैबिन में जाता है उसे सच बताने, लेकिन उसी वक्त सोनिया की टीम का आदमी वहाँ आके कहता है कि ऐना के इंश्योरेंस कंपनी का नाम पता चल गया, लेकिन उसके बेनिफिशियरी का नाम अभी तक पता नहीं चला, जिसे सुन के सिद्धार्थ अपना इरादा बदल देता है और सोनिया को कुछ भी नहीं बताता। तभी सिद्धार्थ को पता चलता है कि उसने हॉस्पिटल के पेन की जो जांच करवाने दी थी उस पेन पर सुभाष यादव नाम के आदमी के फिंगरप्रिंट्स है, और उस आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। वो 2-3 बार जेल भी जा चुका है, और उन्हें पुलिस स्टेशन से सुभाष यादव का एड्रेस भी मिल जाता है। तो सिद्धार्थ जेम्स के साथ उस एड्रेस पे पहुंचता है। वहाँ उन्हें सुभाष तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी डायरी मिलती है जिसपे उन्हें आसिफ भाई का फोन नंबर मिलता है, जिसे जेम्स जानता था। आसिफ भाई लड़कियों के दलाली का काम करता था। जेम्स सिद्धार्थ को कहता है कि अगर सुभाष यादव गोवा में है तो आसिफ भाई को जरूर पता होगा कि वो कहाँ है। तो जेम्स अकेले आसिफ भाई के पास जाके सुभाष यादव के बारे में पता करता है, तो वहाँ उसे पता चलता है कि सुभाष यादव कैराबेला में पार्टी मना रहा है। इधर पुलिस स्टेशन में सोनिया को भी ऐना के फोन रिकॉर्ड से सुभाष यादव का नंबर मिलता है, और वो अपने टीम को उसके बारे में पता लगाने के लिए कहती है। अब सिद्धार्थ सुभाष को पकड़ने पुलिस स्टेशन से निकल ही रहा था, तभी वहाँ पे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का आदमी काल के रेट के पैसे लेने आता है, जिसे शाह ने वहाँ भेजा था। तब सिद्धार्थ उसे कहता है कि मेरा आदमी तो पैसे लेके तुम्हारी ऑफिस की तरफ ही निकला है। वहाँ आया आदमी सिद्धार्थ की शाह से फोन पे बात करवाता है, लेकिन सिद्धार्थ तो शाह की एक नहीं सुनता। वो उससे बदतमीजी से बातें करके वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सिद्धार्थ सुभाष से मिलने कैराबेला पहुँचता है। इधर पुलिस स्टेशन में सोनिया को भी पता चलता है कि सुभाष कैराबेला में है, तो वो भी अपने टीम के साथ वहाँ जाने के लिए निकलती है। सिद्धार्थ उस पार्टी में सुभाष को ढूंढ रहा था, लेकिन सुभाष उसे वहाँ देख लेता है और सारे पैसे लेके वहाँ से भागने लगता है। सिद्धार्थ भी उसे भागते देख लेता है और वो उसका पीछा करता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ सोनिया भी तेजी से वहाँ पे पहुँच रही थी। इधर हाथापाई के दौरान सुभाष यादव एक नोकीले चीज पे खुद ही गिर के मर जाता है, जिसे यादव की गर्लफ्रेंड देख लेती है और ये समझती है कि यादव को सिद्धार्थ नहीं मारा है। अब सोनिया भी वहाँ पे पहुँच चुकी थी, और इससे पहले कि सोनिया वहाँ तक पहुँचे सिद्धार्थ सारे पैसे लेके भाग जाता है। वो जेम्स को फोन करके बताता है कि उसे काल के रेट के पूरे पैसे जो उसने ऐना को दिए थे वो मिल गए हैं, जिसे सुन के वो बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद सोनिया अपनी टीम को सुभाष यादव की गर्लफ्रेंड
गर्लफ्रेंड को पुलिस स्टेशन पे लाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे सिद्धार्थ पर शक हो गया था कि वो ही इसमें शामिल है। इधर सिद्धार्थ को ऐना का फोन आता है, मतलब ऐना जिंदा थी। वो सिद्धार्थ से झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि ये सब उसने शॉन के कहने पर किया, मतलब शॉन भी जिंदा था। शॉन ऐना को बहुत टॉर्चर करता है, जिसे सिद्धार्थ फोन पे सुन रहा था। शॉन सिद्धार्थ से कहता है कि मुझे वो सारे पैसे चाहिए जो तुमने मेरे दोस्त सुभाष यादव से लिए हैं, वरना वो ऐना को मार डालेगा। तो सिद्धार्थ ऐना की जान बचाने के लिए शॉन को वो पैसे देने उसकी बताई जगह जाने लगता है। उसी वक्त सुभाष यादव की गर्लफ्रेंड को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, जिसे सिद्धार्थ देख लेता है और इससे पहले कि उसका इंटरोगेशन शुरू हो, वो बाथरूम की खिड़की से भाग के अपनी गाड़ी लेके पैसों के साथ निकल जाता है। सोनिया सुभाष यादव की गर्लफ्रेंड को सिद्धार्थ को दिखाना चाहती थी, क्योंकि उसे सिद्धार्थ पे शक था, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि सिद्धार्थ बाथरूम की खिड़की से भाग चुका है, उसका शक यकीन में बदल जाता है। उसी वक्त वहाँ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का हेड शाह आके वहाँ पे सिद्धार्थ के नाम पे हंगामा खड़ा कर देता है, क्योंकि उसे अभी तक रेड के पैसे नहीं मिले थे, जिसे देख के सोनिया और भी टूट जाती है। तभी उसे सिद्धार्थ का फोन आता है। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरे दिन देखे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतना भी बुरा दिन आएगा कि मुझे मेरे हाथों से तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। सिद्धार्थ उसे समझाने की कोशिश करता है कि मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा। लेकिन सोनिया उसकी एक नहीं सुनती, कहती है कि चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ हो, मैं तुम्हें जरूर गिरफ्तार करूंगी। सिद्धार्थ पैसों के साथ शॉन ने बताए हुए जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ वो देखता है कि उसने ऐना को एक जगह बांध के रखा है। दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसमें शॉन पूरी तरह से घायल हो जाता है। सिद्धार्थ किसी तरह ऐना को छुड़ाता है, लेकिन उसी दौरान शॉन फिर से सिद्धार्थ पे अटैक करता है। लेकिन उसी वक्त ऐना वहाँ पर एक गन उठाती है और शॉन को मार डालती है, जिसके बाद सिद्धार्थ पुलिस को फोन करने लगता है। तो ऐना उस पे गन तान देती है और फोन कट करने कहती है। सिद्धार्थ उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुमने ये खुद सेल्फ डिफेंस में किया है, पुलिस तुम्हें अरेस्ट नहीं करेगी। तब ऐना उसे कहती है, तुम्हें क्या लगा कि ये सब शॉन ने किया है? शॉन तो सिर्फ एक मोहरा था, जैसे तुम भी एक मोहरा हो। जिसे सुन के सिद्धार्थ शॉक हो जाता है। ऐना उसे कहती है कि कितना आसान है तुम जैसे मर्दों को फंसाना, कितने आसानी से तुम मेरे जाल में फंस गए। वो आगे कहती है कि वो पैसे मुझे दो। वो सिद्धार्थ के कंधे पर शूट कर देती है और वो पैसे लेके सिद्धार्थ को गोली मारने ही वाली थी, तभी पीछे से सोनिया ऐना को गोली मार देती है, जिससे ऐना वही मर जाती है। सोनिया सिद्धार्थ को पूछती है कि क्या सुभाष यादव को तुमने मारा? तब सिद्धार्थ उसे बताता है कि मैंने ड्रग रेड के पैसे मांगने की कोशिश की और वो एक्सीडेंटली मर गया। वो उसे आगे पूछती है कि तुम उन पैसों का क्या करने वाले थे? तो सिद्धार्थ उसे कहता है कि मैं उन्हें सेफ में वापस रखने वाला था। सोनिया उसे आगे पूछती है कि अगर तुमने सुभाष यादव से पैसे ले ही लिए थे, तो तुमने वो पैसे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को वापस क्यों नहीं किए? मुझे पता है कि तुम वो पैसे लेके भागने वाले थे, ताकि तुम ऐना के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सको। और जैसे ही सोनिया वो पैसों का ब्रीफकेस खोल के देखती है, तो वो खाली था, मतलब सिद्धार्थ ने वहाँ पे पैसे लाए ही नहीं थे। जिसे देख के सोनिया को सिद्धार्थ पे भरोसा हो जाता है। तभी वहाँ पे पूरी पुलिस टीम पहुँच जाती है। सोनिया उन्हें कहती है कि ऐना और शॉन की बॉडीज अंदर है, रिपोर्ट में लिखो कि वो दोनों सुभाष यादव के साथ ही थे। वो अपनी मौत का नाटक करके कुछ फ्रॉड कर रहे थे। जब इंस्पेक्टर सिद्धार्थ उन्हें अरेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने सिद्धार्थ को मारने की कोशिश की, इसलिए वो एनकाउंटर में मारे गए। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का आदमी शाह आता है और वो सिद्धार्थ को डांटने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे जेम्स आके उन्हें सारे पैसे दे देता है। जिसके बाद सिद्धार्थ सोनिया से अपने किए की माफी मांगता है और उसे वापस आने के लिए कहता है। सोनिया भी उसे माफ कर देती है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।